इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी हुई, लेकिन एक बार फिर से दिखाते हैं संसद की कार्रवाई जहां इस वक्त सुप्रिया सुले बोल रही है। The women policy which was first, I say that with extreme pride in my heart, that the women policy which was started by initiated in the Congress under the leadership of Shri Rajiv Gandhi. I was fortunate enough to say it's my father Sharad Pawar who in Maharashtra was the first state to implement Panchayat Raj 33% reservation. And it's about the girl child. I mean, Sunita Dugal ji was talking about the issues that women have. Fortunately, I was born in a very liberal home. My father and my mother, there was only one condition my father laid to my mother, that if we have a child, whatever the gender, it can be any gender, a girl or a boy, but we are not going to have more than one child. And I was born, and my father after that did the family planning, not my mother. So I really say this, it was 50 years ago, 5 decades, when nobody talked about Beti Padhao or Beti Bachao. I come from a family, and same is applicable to my friend Kanimoli. Her mother also chose to have only one child as her parents have had. So we come from these families. You also, Rajaji also has only one child, one daughter. So we are very lucky you also have one daughter. This is a great house where we are blessed that in decades we are genuinely liberal. We are not looking for one. There are many families which come from this kind of liberal modern thinking where we are not trapped into genders. Sir, this is a big social change that we came in. I would like to bring few points to notice which I think Nishikant Dubey ji, the lead speaker, I mean, I don't get into the gender, so I'm not affected whether he led the debate from. तो महिला आरक्षण बिल पर लगातार चर्चा जारी है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सोनिया गांधी ने जातीय जनगणना की मांग की है। बिल में SC, ST, OBC शामिल हो, ये भी सोनिया गांधी ने कहा। महिला आरक्षण जल्द से जल्द लागू हो, उनकी तरफ से ये मांग की गई। ये बिल राजीव गांधी लेकर आए थे। सोनिया गांधी ने इस बात पर भी जोर दिया। महिला आरक्षण बिल पर सोनिया गांधी की तरफ से ये तमाम बड़ी बातें कही गई। संसद के विशेष सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए जाति जनगणना का मुद्दा भी उठाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBCs की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की भी जाए। सरकार को इसे साकार करने के लिए भी जो कदम उठाने की ज़रूरत है वह उठाने ही चाहिए। इधर लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर बोलने के दौरान सोनिया गांधी ने देश के पूर्व PM राजीव गांधी को भी याद किया। दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। महिला आरक्षण बिल पर संसद में बोलते हुए सोनिया गांधी ने मांग रखी कि बिल को जल्द अमल में लाया जाए। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतज़ार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष। और इस बहस में हिस्सा लेते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी पर एक बड़ा आरोप भी लगाया। सोनिया जी ने एक सांसद का कॉलर पकड़ा था। निशिकांत दुबे की तरफ से यह कहा गया, संसद में उन्होंने एक सांसद का कॉलर पकड़ लिया था। सोनिया ने सांसद यशवीर सिंह का कॉलर पकड़ा था। समाजवादी पार्टी के ये सांसद थे और ये घटना थी 2011 की। निशिकांत दुबे ने कहा कि मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि आप यहाँ की तानाशाह रानी नहीं है। सुनिए क्या कहा गया निशिकांत दुबे की तरफ से। महिला आरक्षण पर संसद में संग्राम के बीच सोनिया गांधी के सवालों पर पलटवार बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने किया।
और प्रमोशन इन रिजर्वेशन में मैं जब बात करूंगा तो ये पूरे के पूरे बेंच खड़े हो जाएंगे सर। यही वी नारायण स्वामी बिल को पेश कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह शेड्यूल कास्ट थे सर, यही यशवीर सिंह यहां पार्लियामेंट में उस तरफ से गए, वी नारायण स्वामी का उन्होंने बिल खींच लिया। इस पार्लियामेंट में इसी लोकसभा में सर सबसे पहले बिल में यदि उसका कॉलर पकड़ने के लिए कोई आया तो यही मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी थे सर। और नीरज शेखर वहां खड़े थे, मुलायम सिंह यादव बाहर थे, और मैं वहां से कूद कर टेबल पर आया और मैंने कहा कि आप यहां की तानाशाह नहीं हैं, आप यहां की रानी नहीं हैं, इस बेल में आप मारपीट नहीं कर सकती हैं। और इनके जो इतने लेफ्टिनेंट थे बिलास मुतेवार से लेकर सबों ने उनको पीटा। तो वहीं महिला आरक्षण पर मायावती का भी बयान आया है। मायावती ने कहा कि कई चुनाव तक आरक्षण नहीं मिलेगा, जनगणना के बाद ही आरक्षण लागू होगा। बिल पास हो जाएगा, तुरंत लागू नहीं होगा, जनगणना में कई साल लग जाएंगे। मायावती का ये बयान, परिसीमन के बाद ही आरक्षण का फायदा मिलेगा। SC ST को जो आरक्षण दिया जाए तो उसे वर्तमान में लागू आरक्षण के अतिरिक्त दिया जाए, यानी कि जो पहले से इनको SC ST को जो आरक्षण मिल रहा है तो जो इनको 33% SC ST की महिलाओं को जो आरक्षण देना है, तो अभी तक क्या इसमें व्यवस्था है कि जो पहले से इनको SC ST को मिल रहा है तो उसमें से 33% इनको दिया जाए महिलाओं को, और उसको 33% में जो अब लाया जा रहा है, इंक्लूड किया जा रहा है, इससे हमारी पार्टी सहमत नहीं है। बल्कि इनको ये आरक्षण अलग से दिया जाना चाहिए, 33% में दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही देश की OBC वर्गों की महिलाओं का भी इस महिला आरक्षण विधेयक में अलग से आरक्षण का कोटा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और लगभग 1 दशक पूरा होने जा रहा है भाजपा की सरकार को, और इस 1 दशक में जब लगभग पूरा होने जा रहा है तब इस सरकार को महिलाओं की याद आई है। तो आखिर क्यों, जब यह 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं सरकार को, तो महिलाओं की याद आई है अब। सर, मेरा यह सवाल है कि आने वाले चुनाव में यह लागू हो पाएगा कि नहीं लागू हो पाएगा, और जो विधानसभा के भी चुनाव होने जा रहे हैं, जो 5 राज्यों में होने जा रहे हैं, उसमें यह लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा यह महिला विधेयक बिल। सर, सवाल यह भी है कि जनगणना कब होगी, और यह सवाल इसके साथ यह भी है कि यह सरकार जातिगत जनगणना कराएगी या नहीं कराएगी। इसी के साथ सर सवाल यह भी है कि परिसीमन कब होगा, और परिसीमन के आधार पर ही आरक्षण महिलाओं को मिला जाएगा। सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें सिद्धि की बात करी थी सर, तो साधना से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है, और असली साधना तभी होगी जब हम महिलाओं को उनका पूर्ण आरक्षण देंगे, जब हम OBC महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, जब हम SC ST महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, और जब हम अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, सम्मिलित करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद 3 तलाक की बात करते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें अल्पसंख्यक महिलाओं का भी मान और पक्ष रखा जाएगा। सर, जहां हम बात कर रहे हैं आज महिला विधेयक बिल की, तो विदाउट रेवोल्यूशन एवोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, एंड फॉर revolution to take place in our country, it is very important that the OBC women get their reservation, that the SC ST women get their reservation, and that the minorities women also get this reservation, sir. और सर, मुझे पूरा भरोसा है सरकार पर कि समाजवादी पार्टी की जो यह मांग है वो इस पे श्रवण भी करेंगी, मनन भी करेंगी, और इसका निधि ध्यासन भी करेंगी। सर, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी पिछड़ा वर्ग महिलाओं जो बहुत पिछड़ी हैं, जिनकी आप समझ नहीं सकते कितनी वो पिछड़ेपन से गुजर रही हैं, जैसे निशिकांत दुबे जी ने कहा था वो महिलाओं का दर्द समझते हैं, तो उनको पिछड़ी महिलाओं का भी दर्द समझना होगा। सर, और मेरा अनुरोध है सर कि आप हमारे मोस्ट ऑनरेबल मेंबर को ये कहिए कि वह किसी भी सदस्य का नाम जो सदन में मौजूद नहीं है वो ना लें, और आने वाली कार्यवाहियों में भी ना लें। सर, इन्हीं शब्दों के साथ सर समाजवादी पार्टी की मांग को मैं दोहराते हुए कि पिछड़ा वर्ग की महिलाएं, अल्पसंख्यक महिलाएं और SC ST महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए, मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।